है। लेकिन इसमें सर मैं असल पार्टी में जिसारत करना चाहूंगा जी 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 परवेज संदीला साहब जो है ना वो प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, वो तरीके से लेकर चलते हैं। और एक्चुअली अब उस अगर प्रोग्राम कहा का जाए कि हुस्न जी हाँ उस प्रोग्राम का हुस्न ये है ना। देखिए अब हमारे प्रोग्राम का अब हम लोग मतलब एक ही साइड की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये तो बात ठीक है ना जी, हम लोग में से नहीं, इसमें कभी कभी अरशद प्रवेश साहब दूसरी साइड से आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल हम लोग एक ही साइड पे बात कर रहे हैं। देखिए तो वो हमारा जो अरशद मकसद है प्रवेश कि साहब ना भी करते हैं ना, कायद वो के ऊपर मकसद, कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ हाँ, कायद पर कोई मगर इख्तलाफ नहीं है। और अभी मैंने मगर देखिए मरियम संदेला नवाज ने भी साहब, तो इख्तलाफ किया ना हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा जी स- मैं अवाम के साथ खड़ी क्या हूँ, ये बात। पेट्रोल की कीमत मगर बढ़ने पे। जी संदेला साहब यकीन कीजिए कि हमारी पार्टी का जो बयानिया है, यकीन करें कोई भी उसको हमारी तरह बयान नहीं करता। बिल्कुल ठीक, मैं कहता हूं कि उनकी अच्छाई बयान ही नहीं हो रही, तो फिर मैं बुराई में किधर जाऊं? बिल्कुल ठीक, क्या ख्याल है? बिल्कुल किसी ठीक, के ठीक है। सब्र को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, कल डॉक्टर दानिश ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। कल का प्रोग्राम डॉक्टर दानिश साहब का वो अच्छा भी बड़े बहसीयत, गर्म हाँ थे कल उन्होंने वैसे। कल गर्म भी थे। और कल अगर मुझे कोई सवाल भी करे नून लीग से, तू क्यों नाल लेके बजे ना हड्डियां मां पे एक करांडे हैं, तो मैं मतलब देखे उन्होंने बड़ी कल खूबसूरत बात की है। अब ये बात शायद कल किसी ने सुनी हो ना, कोई आज सुनेगा, बेजेरे बहस है। मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो है वजीर आजम का, ठीक है जी। इंतजामी तौर पर पूरे मुल्क चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सदर की, वजीर आजम की। उसके बाद पार्टी का दूसरा बड़ा ओहदा जनरल सेक्रेटरी है। बड़ी अहम वजारत है उनके पास, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मसरूफ हैं। उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो फिर क्यों ना, अगर ये डॉक्टर दानिश की बात है और ये बात हो भी रही है, पिछले दिनों मैंने सुना कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में सबको बुलाया है और कुछ ऐसा हो रहा है, पार्टी का सदर का ओहदा, बहुत चीजें गर्म थी, मरियम नवाज। बट अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसमें नुकसान तो नहीं होगा? मतलब तारक, आप क्या समझते हैं कि सदर भी है और वजीर आजम भी है? ये पहले ऐसे रिवायत रही है, मियाँ साहब ऐसे होते थे। बट मियाँ साहब मैनेज कर सकते थे, छोटे मियाँ साहब मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन जब पार्टी को आपने एक साल बाद इलेक्शन लड़ने जाना है, तो एक साल बाद क्या फिर आखिरी 3 महीने में जब वजीर नहीं रहेंगे तब जाके मेहनत करेंगे पार्टी पे? तो ये डॉक्टर साहब की बात कल ठीक थी कि आप पार्टी के इंतजामी ओहदा जो है उसको उन लोगों को दो जो इस वक्त हुकूमत के किसी ओहदे पर नहीं है, बल्कि पाबंद बनाएंगे अगला 1 साल तक तुम पार्टी के ये हिस्से का काम कर रहे हो, तुम 1 साल तक हुकूमत का ओहदा ही क्यों नहीं ले सकते? पार्टी को ठीक करो, मैनेज करो, लोगों को लाओ, पढ़ाओ, सिखाओ, बताओ क्या गलती, कहाँ गलती। तो ये डॉक्टर साहब की कल बातें जो थी ये बड़ी अच्छी बातें थी। अगर हमारे नून लीग वाले सुन लें और उनको हम कोशिश भी करेंगे, उसमें फिर एक चीज और भी आ जाती है कि पता नहीं यार साढ़े खिलाफ जाती है गल्ला। लेकिन बहुत हद नहीं तक नहीं बातें ठीक खिलाफ थी। नहीं जाती, इसमें बिल्कुल खिलाफ नहीं जाती। सच और हक की बात करनी है हमें। ये बात जी हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिखाई। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल उन्होंने ठीक, हमेशा जो उनसे ना देखिए उनके डिसीजंस रहे हैं, हम माजी के अंदर जानते हैं। जब ये वजीर आला थे उस वक्त से मैं मियां साहब का फॉलोवर हूँ। जी पूरी मीटिंग कॉल करते थे, हर एक की बात सुनते थे, उठ जाते थे। हम सोचते थे कि यार ये किस किस्म का बंदा है कि स्पीच ही नहीं देता। बिल्कुल अच्छा, ठीक, और लेकिन बाद में उनका डिसीजन आता था कि यार सबकी सुन ली है ना, जी और फिर वो अपना डिसीजन। क्या बात है। हमें ये भी याद है कि जब ये न्यूक्लियर जो ब्लास्ट हुए थे इंडिया के अंदर, और एहसान है बड़ा वाजपेयी साहब का पाकिस्तान के ऊपर कि एक मौका दिया। और उस वक्त में भी क्या था कि 2-2.5 घंटे एक से एक बड़ा मातीर उठ के जनाब कह रहा है यूं कर दो, यूं कर दो, आज ही फोड़ दो। अच्छा, मियाँ साहब सुन के अब हम इश्तियाक में थे कि यार ये जो ना अब जो स्पीच होगी वो सुनने वाली होगी। और मियाँ साहब उठ के और वो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फैसला आया जब धमाके हुए, तो पूरी दुनिया ने सुना कि जनाब आलम इस्लाम में कोई ऐसा भी मुल्क है, ऐसे भी डिसीजंस लेता है। और फिर उसके बाद तारीख रकम हुई, हमें पता यह लगा अमेरिका का कितना प्रेशर था, जाती तौर पे मियां नवाज शरीफ को कितनी बड़ी ऑफर्स थी, किस जी तरीके से वो डायरियां लिखी गई, वो ट्रू, उनकी किताबें बनी। और वो मियां नवाज शरीफ अकड़ा हुआ था कि नहीं, मेरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने, और हर शख्स ये बता रहा था कि गवर्नमेंट गई आपकी, और गई। ठीक, तो ये बिल्कुल जो ऐसे। उनसे ना तारीख है। फिर हमने ये देखा कि यार सी पैक का मसला था, मियां नवाज शरीफ अड़ गए। तो हम हमको ये तरबियत दी ना मियां नवाज शरीफ ने कि यार हक और लेकिन सच की इसमें बात पे खड़े हो रिसेंटली, जाओ। हाँ देखे ना, रिसेंटली देखे ना कि रिसेंटली मियां साहब के बारे में है कि वो उसके मीटिंग से चले गए। लोगों से मैंने सुना तो थी ना, बट मैंने एक बहुत बड़े बड़े मुंह से ये बात सुनी कि मियां साहब उठ के चले गए, एमएनएस साहब उठ के चले गए। तो पहले तो लोगों सुनते थे शायद ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, या मतलब सोचते हैं ना लोग, और खुद ही अपनी पार्टी अपना ही फैसला थे, आप ही कह रहे हैं, हीरो बना रहे हैं कि मियां साहब मन देनी है कि मियां। लेकिन ये बात मैंने एक बहुत बड़े मुंह से जब ये बात सुनी कि एमएनएस साहब उठ मीटिंग से चले गए, और मीटिंग के चले जाने के बाद ये बात भी बाहर आई, और फिर उसके बाद मरियम नवाज का ये ट्वीट करना कि वो अवाम के साथ हैं क्या और बात इस ज्यादती को। तो ये हमारे लिए सीखने के कमल है ना सर।
मतलब अगर हमने तनकीद गलत चीज पर नहीं करनी तो मेरे ख्याल में फिर हमें भी जाकर किसी जगह पे जवाब देना, बल्कि हमें कहा जा करेंगे, फिर हमें भी यही कहा जा करेगा, जमील फरूकी और ये लोग ही कहा जाए इनके बारे में, जो कि हम लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। कसीदे तो जो सच है वो तो सर बोलना पड़ेगा। जहां पे अब देखिए ये बताना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान से होके आया हूँ कि उस पूरे मुल्क में 1 महीने में सिर्फ एक बंदा मुझे मिला है जिसको मैंने गेट खोलने के पैसे दिए, उसने लिए, वरना हर बंदे ने मांग के लिए हैं, चाहे वो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड है। भाई खोलने वाला सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो गन है, वो तो हिफाजत के लिए खड़ा है, वो भी हाथ आगे कर रहा है कि मुझे भी कुछ दे जाए। तो ये वजह जो है नो डाउट कि ये पिछले 3 महीने की नहीं है, ये पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल जो हुई है। लेकिन ये लोगों को बताना पड़ेगा कि लोगों के हालात बहुत खराब है। आप इस पे, और जो आप कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बहुत जल्दी करें, लेकिन लोगों को आपको तवक्का इससे भी ज्यादा है, क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत का नाम आता है तो फिर इसाक डार और नवाज शरीफ का नाम जहन में आता है, और फिर वो जितनी तेजी से चीजें ठीक करते हैं उतनी तेजी से चीजें हो नहीं रही, इसलिए यहाँ पर मसला हो रहा है। ऐसा ही है। पैसे भी नहीं है ना, पैसे भी नहीं है खजाने में ना सर। खान साहब पैसे उस वक्त कहाँ थे, 2013 में कहाँ थे? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन पैसे अरेंज हुए और ऐसे काम होने शुरू हुए। मैं तो ये जानता हूँ, गवाह हूँ सर, 90 में जिस टाइम में जब मियां नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बने हैं, तो सर वो दौर था, हम हैरान होते थे कि यार हम घर से बाहर निकलते, गली में हमारा घर था, बन्नी पर जाते थे, खंबे लग रहे हैं जनाब, बिजली की तारें बिछ रही हैं, टेलीफोन की तारें बिछ रही हैं। उस वक्त में टेलीफोन किसी के घर में होना बड़ी कमाल की बात होती, बहुत बड़ा एजाज की बात होती थी, टेलीफोन वाला वो कहलाता था। मतलब ये हमें यूथियों को जो उनसे ना ये बताना पड़ता है कि यार ये क्या सूरत है आपकी। और फिर हमने वो दौर बदलता हुआ देखा कि अखबार में इश्तिहार आ रहा है, हम अखबार देख के ना कहते थे कि यार किसी तरीके की वो बड़े वाले कैमरे थे ना, तस्वीर खींचे कि इश्तिहार आया कि टेलीफोन लगवा लो। ये दौर हमने देखा है। और हमने वो कितना दौर था, 18 महीने का, मतलब पूरे 2 साल भी नहीं थे, और मियां नवाज शरीफ ने वो तब्दीलियां लेके आए यार, हम हैरान है। फिर दूसरा दौर आया, मतलब आप ये देखिए कि पहले दौर के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई है, ये बात भी डिस्कस हुई है कि यार कोई बताने वाला ही नहीं है, मतलब जिक्र करने वाला है ना, हम कर लेते थे, हमने हमेशा किया है। मतलब इसलिए हमें ये साइड देनी पड़ती है। खान साहब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ये आखिरी खिताब के अंदर क्या कह रहा है कि कर्जों का बोझ चढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, खुद 70% बोझ बढ़ाकर और मुल्क को डिफॉल्ट के नजदीक तरीन ले जाकर और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। कोई उसकी जुबान पकड़ने वाला नहीं, उसको लॉजिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। वो इसको नहीं, मैं इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ, मेरा जो हो जाता है ना, असद भाई आ जाए नहीं सर, देखिए ये हमारा कसूर है, हम उसकी जबान नहीं पकड़ सकते, और ये हमारी पार्टी का कसूर है कि यार आपके लिए किसने फाइट की, 2018 के अंदर उठ के कौन खड़ा हो गया, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि मियां साहब हम आपको बाहर भी निकालेंगे, और करके दिखाया। सर दुनिया की तारीख में अगर ये हमजा शहबाज ना होते ना, तो दुनिया की तारीख का ये पहला जलसा होता कि बगैर लीडर के होता, कारकुन जलसा करता, बंदे पहुंच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो आ गए। हमने पहले दिन तारीख में कम से कम कोई ऐसा शख्स नहीं है कि मियां नवाज शरीफ से पूछे जी कि आपने क्यों मना किया था, जबकि मेरे पास कंफर्म इतलात है कि मियां नवाज शरीफ ने कोई मना नहीं किया था। हमजा शहबाज ने आके कहा था कि मियां साहब का पैगाम। सर आप अंदाजा लगाएं, आज भी हम वहीं पे खड़े हुए हैं। सर हम क्यों ना हक सच की बात करें। एक शख्स ने इस मुल्क को बनाया, एक शख्स से मुराद ये एक नजरिए ने, एक सोच ने। सर फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है मरियम नवाज की सूरत में। अगर हमने अपना लीडर खो दिया, इस मरियम नवाज को खो दिया, क्या वो इतना डिसहार्ड हो गई, या वक्त हाथ से निकल गया, या खुदा ना खास्ता कोई हैपन हो गई, हमारे मुंह से बाज़ टाइम इतने काले अल्फाज निकल जाते हैं, अल्लाह ना कबूल करे, हम तो अपने गुस्से में क्या जाते। सर मुकद्दरों से लीडर मिलता है, मुकद्दरों से लीडर मिलता है। एक बात याद रखनी है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो गुरु है ना ऊपर जो बैठे हैं,